इसमें से कई लोग अपने घर में अपने विस्पर्स को गोदरेज में कागज़ में लपेट के रखती होंगी। फैक्ट है कि कहीं इसका भाई, जो मेरा भाई छोटा है, वो कहीं उस पैड को ना देख ले। अब पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से हम लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि अगर हम उस घर के भाई हैं तो मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं देखने पे वो फील आएगा। ऐसा होता है घर पे लपेट के रखते होता हैं। तो है। पीरियड्स आते हैं तो मेडिसिन भाई से नहीं मंगवाती हाँ हैं जी, लोग, हाँ। शर्म कर जाती हैं। Yes। हम इस समय बुद्धा कॉलोनी थाना के पास हैं। आप झोपड़पट्टी का इलाका कह सकते हैं, लेकिन शायद यहाँ जो आज हो रहा है, ये बड़े बड़े इमारत में रहने वाले लोगों को अगर करने बोला जाए तो वो नहीं कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे फर्स्ट पीरियड डे सेलिब्रेट किया गया है। इस जो बच्ची है जो शर्मा रही है, आज इसका पहला पीरियड आया है, तो आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने वाले विशु हैं, जो कि हमेशा से इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे। कार्यक्रम क्या, किसी बच्ची को अगर पीरियड्स आता है तो वो केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। साथ में नीचे दिखाइएगा कमल भैया, ढेर सारा विस्पर्स है, जो पैड है, ये लोगों को देते हैं और बताते हैं कि जागरूक होना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ या इन बच्चों के साथ अभी बुद्धा कॉलोनी थाना के सर लोग, मैम लोग भी आए हुए हैं। इन लोगों को भी पैड दिया गया। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है जानते हैं? ये ज़रूरी इसलिए नहीं है कि कोई बच्ची का आज पहला पीरियड मनाया जा रहा है तो 10 लोगों को बुला के सिर्फ केक काट दे। नहीं, ये मैसेज इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अमूमन हम अपने घरों में या आसपास देखते आए हैं कि जब बहनों को या हमारे घर की लड़कियों को पीरियड आता था तो उसको माँ, चाची, भाभी बोल देती थी अचार नहीं छूना है। ये धारणा है कि अचार छू देंगे तो वो अचार खराब हो जाएगा। सांझ का बत्ती नहीं दिखा सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं। इस तरह का कई सारा जो विधि व्यवस्था है वो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। तो विशु जी हैं, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया विशु भाई आपको कि आप इस तरह के काम को कर रहे हैं। कब से ये मन में विचार आया, क्यों कर रहे हैं, ये बताइए आप। थैंक यू सो मच कि आप हमारी सेलिब्रेशन में आए। करीब 7 महीने से लगातार हमारा ये मुहिम चल रहा है, जिसमें अलग अलग एरिया में जाके जहाँ पे लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं पीरियड्स के दौरान, हम उन्हें अवेयर कराते हैं अपनी टीम के साथ और उन्हें फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड करते हैं। और ये पैड लेने के लिए हम रोड पे उतरते हैं, जो कि पोस्टर बैनर लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें पैड दीजिए ताकि हम इन लोगों तक पैड पहुँचाएँ। और रही बात पीरियड्स पे जो शर्म महसूस करते हैं, जैसे हमारे घर में भी देखेंगे क्या कि जब भी पीरियड्स आती है माँ बहनों को, तो अगर उनसे आप बात करेंगे कि क्या हुआ तो वो बोलेंगे क्या कि तबीयत ख़राब है, खुल के नहीं बोलेंगे पीरियड्स है। और बहुत सारी महिलाओं को अगर 7 दिन से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है तो वो खुल के बोल भी नहीं पाती हैं क्या कि हमें ब्लीडिंग हो रही है, किसी को 15 दिन 20 दिन। और इससे क्या होता है, आने वाले समय में उन्हें गंभीर बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाती है। तो ये बीमारियाँ आजकल बहुत फैल रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित की, और तो उसके बाद मैं सोचा कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो अभी मैं हर जगह जाके पटना में जितना मेरे से हो पाता मैं हर जगह अवेयर कराता हूँ, उनका पीरियड्स डे सेलिब्रेट करता हूँ और फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो किसी तरह का कोई परेशानी आता है इन कामों को करने में आपको? परेशानी तो बहुत आती है कि जैसे अभी हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि पैड तो हमें पहुंचाना है एवरीडे, और 700 से लेके 1000 तक पैड हमारा एवरी मंथ डोनेशन होता है, जो कि मैं फ्री में करता हूं। तो परेशानी ये होती है कि जिस एरिया में मैं जाता हूं तो उस एरिया में बहुत सारे लोग हेजिटेट भी होते। खैर जहाँ पे 4-5 महीने से मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ तो वो लोग हेजिटेट नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग हो गए। और रही बात दूसरी जगह की, तो दूसरी जगह जब भी मैं खड़े होता हूँ रोड पे तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कोई अब्यूज़ करते हैं बहुत सारे। एक तो मैं बोरिंग रोड चौराहे पे खड़ा था तो बगल से कह रहा था क्या कि आप मुस्लिम एरिया में जाओ तो आपको काट के रख देगा, ऐसे ही। अब बोल के निकल, मैं स्माइल कर रहा था, बोले ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सजेशन। तो इस तरह के कमेंट आते हैं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं और हर जगह बिहार में जहाँ होगा मैं वहाँ जाके पैड्स प्रोवाइड करूँगा। बिल्कुल, आपका काम बहुत अच्छा है, इसीलिए जब मैं सुना तो मुझे लगा कि आपके काम को कवर करना चाहिए। मैम बबली कुमारी आपका नाम है। अभी भैया जब आपको पैड दे रहे थे तो एक आपका रिएक्शन था, वो मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया है, वाला। ये रिएक्शन क्यों आता है आप लोगों के फेस पे जब हम इस तरह के काम को करते हैं, या आप सुनते हैं कि किसी लड़के के मुंह से कि पैड या विश्वास की बात आती है तो हम बहनों का एक रिएक्शन होता है, ये क्यों होता है? वो एक्चुअली पहले से आ रहा है, तो देखिए बस यही वजह है। अब मैम से पूछते हैं, मैम ये वाला रिएक्शन क्यों होता है? ये तो मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल सोसाइटी में हम लोग जागरूक करने के लिए खड़े हैं और विशु की मदद से हम एक कैंपेन चला रहे हैं, जो मतलब हम लोग हर स्लम्स एरिया में जा कर के पैड डोनेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब हेजिटेट होना नहीं चाहिए एक्चुअली। देखिए हेजिटेट होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सब जाते हैं, चाहे मैम हो या ये। अभी ऑन कैमरा ही ये लोग थोड़ी सी हेजिटेट हो गई हैं कि हाँ भाई ये क्या पूछ लिया या फिर क्या बोलना है इस पर। पर पता है इसके पीछे एक छोटा सा जवाब हम आपको देते हैं। ये सभी लोग जो अभी यहाँ पे हैं ना, अभी भैया जब आपको पैड दे रहे थे तो एक आपका रिएक्शन था, वो मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया है, वाला। ये रिएक्शन क्यों आता है आप लोगों के फेस पे जब हम इस तरह के काम को करते हैं, या आप सुनते हैं कि किसी लड़के के मुंह से कि पैड या विश्वास की बात आती है तो हम बहनों का एक रिएक्शन होता है,
ये क्यों होता है? वो एक्चुअली पहले से आ रहा है तो देखिए बस यही वजह है। अब मैम से पूछते हैं, मैम ये अ वाला रिएक्शन क्यों होता है? ये तो मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल सोसाइटी में हम लोग जागरूक करने के लिए खड़े हैं और विशु की मदद से हम एक कैंपेन चला रहे हैं, जो मतलब हम लोग हर स्लम्स एरिया में जा कर के पैड डोनेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब हेजिटेट होना नहीं चाहिए एक्चुअली। देखिए हेजिटेट होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सब जाते हैं, चाहे मैम हो या ये। अभी ऑन कैमरा ही ये लोग थोड़ी सी हेजिटेट हो गई हैं कि हाँ भाई ये क्या पूछ लिया या फिर क्या बोलना है इस पर पता है इसके पीछे एक छोटा सा जवाब हम आपको देते हैं। ये सभी लोग जो अभी यहाँ पे हैं ना, इसमें से कई लोग अपने घर में अपने विस्पर्स को गोदरेज में कागज़ में लपेट के रखती होंगी। फैक्ट है कि कहीं इसका भाई, जो मेरा भाई छोटा है, वो कहीं उस पैड को ना देख ले। अब पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से हम लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि अगर हम उस घर के भाई हैं तो मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं देखने पे वो फील आएगा। ऐसा होता है घर पे लपेट के रखते होता हैं। तो है। पीरियड्स आते हैं तो मेडिसिन भाई से नहीं मंगवाती हाँ हैं जी, लोग, हाँ। शर्म कर जाती हैं। Yes। चलिए विशु भाई, अगर इस धारणा को दूर करना है तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और जब भी जहाँ ज़रूरत हो हम लोग हैं। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जैसे विशु भाई ने बोला कि चौक चौराहे पे गाली दे देते हैं, हो सकता है हमारे भी कमेंट बॉक्स में गाली आएगा, लेकिन भाई एक बार यहाँ आ जाना, जब इन छोटे छोटे बच्चियों को और वैसे चाची को जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनके हाथ में जब पैड दे के कहा जाता है कि चलिए आप बाहर खड़ा रहिए, देखिए हु अंडरस्टैंड दिस कलर, बस यही फ़र्क तुमको समझना है कि ये छोटी सी बच्ची खड़ी है, इसे शर्म नहीं आ रहा है तो हमें वीडियो बनाने में शर्म क्यों और आपको देखने में शर्म क्यों आएगा। धन्यवाद।